नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम इंतखाबी तज्ज़िया के साथ मैं हूँ फैज़ुर रहमान दमलवी। आज हम बात करेंगे मधुबनी के मुख्तलिफ़ हलक़ों में अवामी रुझान क्या है। सफ़ा ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में अभी जो हमारे साथ मेहमान हैं, मोहतरम जनाब अब्दुल हई साहब, चेयरमैन ब्रिलियंट इंटरनेशनल स्कूल खैरी बांका। आइए मिलते हैं अपने मेहमान मोहतरम जनाब अब्दुल हई साहब से। जनाब अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतखाबी तज्ज़िया में आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आपके हलके में कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चुनावी माहौल में आप लोग भी अपना वक्त दे रहे हैं। माशाअल्लाह। अभी हम 20वीं विधानसभा में 13 उम्मीदवार हैं। 13 उम्मीदवार हैं। अच्छा 13 उम्मीदवार जी इस डेमोक्रेसी के त्यौहार की किस्मत आजमा रहे हैं। जी। अगला सवाल ये है कि किस पार्टी की तरफ अवाम का रुझान ज्यादा है? देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है जी ये चुनाव बिल्कुल इससे पहले जो चुनाव हुआ है उससे मुख्तलिफ है। जी इसकी वजह है कि ये जो 15 साल गुजरा है, खास के ये जो 1 साल गुजरा है उसमें कोरोना का मार्स, जी फिर कई मामला आता है। जी ऐसी हालत में कुछ मामला जो है वो तारीखी है। भी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 50 साल कांग्रेस ने हुकूमत किया, जहां सुई का कारखाना भी नहीं था। जाहिर है 50 साल की एक मुद्दत होती है। उसके बाद एक तहरीक चली और उसमें एक नए नेता उभर के प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र। उस आज़ादी के बाद से इनको आजमाने के लिए जब उस प्रधानमंत्री का जुमला नए नए तरीके से निकलना शुरू हुआ, लोगों में काफी अट्रैक्शन है। जैसे उस टाइम में एक प्रधानमंत्री की जबान से निकल रहा है 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, गरीबों को 15 लाख रुपया खाते में आएगा, तो जाहिर है कि गरीबी दूर हो जाएगी हिंदुस्तान की। तो वो नौजवान में बहुत ज्यादा जोश खरोश आया, क्योंकि वो मैसेज एक प्रधानमंत्री की तरफ से था। लेकिन बड़ी लंबी मुद्दत गुजरी बिहार में, उनके अलायंस से नीतीश जी की सरकार बनी। इस मुद्दत में बहुत बड़ा सान है गुजरा। एक बैग इन्होंने डिक्टेटर के अंदाज में नोटबंदी कर दिया। अजब मंजर था उस जमाने का। कितनी बच्ची की शादी का डेट पड़ा हुआ था, वो बेचैन गार्जियन हो गए। कितने मरीज हॉस्पिटल में थे, अपना पैसा था, इतनी अफरा तफरी हो गई जैसे लगा कि मैं अपने देश में नहीं हूं। कितने लोग बगैर पैसा रहते हुए हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। इधर कुदरती तौर पे बहुत बड़ा आपदा पूरे दुनिया के लिए आया कोरोना, कोई दो राय नहीं है। पूरे दुनिया में हर तरीके से सिस्टमैटिक अपने आवाम के राहत के लिए वहां के नुमाइंदे, वहां के चीफ ने इंतजाम किया। लेकिन शायद आप लोग गांव, मोहल्ले, इलाके, देश की खबर रखते हैं। एक बैग आवाम की मुसीबत, आवाम के वक्त, आवाम के दुख दर्द को छोड़ते हुए रात के अंधेरे में ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन हो गया, यानी इमरजेंसी की हालत पैदा कर दी गई। लोग जहां वहीं बंद हो जाए। जाहिर है किसी के घर में खाने का नहीं था। गरीब जो है 2 लुकमा का इंतजाम कल सुबह में कर सकता था, वो पैक हो गया। और दूसरे रोज उन्होंने कंटिन्यूस लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन का मतलब है इमरजेंसी 44 लगाते हुए घर में पैक कर दिया। बड़ी बेचैनी, बड़ी अफरा तफरी हुई। उस वक्त कोरोना का बहुत महदूद मर्ज शहर में था, और एक बैग फिर उन्होंने मैसेज दे करके अपने शहर से निकालना शुरू किया, जिसमें गांव से जो गरीब जिंदगी गुजार रहे थे शहर में, बेचैनी में वो निकले। अब बेचैनी में निकले तो बोरिया, बिस्तर, बच्चे को हजार किलोमीटर पैदल चलकर निकले। जब अपने स्टेट में इन करने की बात हुई, उनकी पुलिस ने कान पकड़ के उठी बैठी करवाया, डंडा चलाया। यानी इतना ही नहीं हुआ, जब थकान के आलम में
न्यूज़पेपर में देखे होंगे, आंखों से लोगों ने देखा कि वो रेलवे की पटरी को अपना बिस्तरा समझ करके सो गया और अपनी जिंदगी उसकी रेलवे पटरी पे मौत के घाट उतार दी गई। उस बेचैनी के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। इस इलेक्शन में उनका जो एक एजेंडा था, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, इस इलेक्शन में वो आम आवाम ने जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो हिंदुस्तान का कवानीन है सेकुलरिज्म का, वो सब लोग समझ रहे हैं कि ये जो पार्टी है एनडीए, वो सिर्फ झांसा और धोखा है। हमें मंदिर और मस्जिद को छोड़ के इस वक्त जो हमारी इस वक्त जो हमारी पूरी आवाम है या जो हमारा पूरा हल्का है, इसमें जो खास बात है वो क्या याद रखे हुए है और किस तरह का रुझान है, ये जी 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 तो वो खास बात ये रखी हुई है कि हमें रोजी चाहिए, खुशहाली चाहिए, देश की तरक्की चाहिए। और इतने लंबे मुद्दत में देखने के बाद लोगों का यकीन उनसे ये खत्म हो गया है। और इस बीच में एक नौजवान, वो तेजस्वी यादव, उन्होंने बिल्कुल दिल से ये ऐलान किया है कि 10 लाख नौजवान को परमानेंट नौकरी देंगे। और ये लगती हुई बात लग रही है, क्योंकि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं हुई है। बच्चे रोड पे जा रहे हैं, एजुकेशन हासिल करने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं। छोटा सा भी स्कूल मदरसा इस तरीके का नहीं खोला गया, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, जिससे बच्चे का पलायन रुके। मजदूर का पलायन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव जो अपनी बात रख रहे हैं, गोया कि उस पे आवाम का क्या वो है कि वो यकीन कर रही है इस बात को। बिल्कुल नौजवान, जी जी बिल्कुल नौजवान यकीन कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी माकूल बात कर रहे हैं और एक फार्मूला दे करके ये कर रहे हैं। और लोग उब गए हैं कि हमें हिंदुस्तान को बचाना है। मस्जिद मंदिर इबादत गाह की जगह है, धर्म स्थल है, वो चीज को अलग करके देश की तरक्की के लिए हम लोगों को यूनाइट होकर के अपने स्टेट की तरक्की करवाना है, अपने देश को बचाना है। तो अभी 20वीं की हालत ही नहीं। अभी अपने मधुबनी जिला में झंझारपुर से लेकर के 20वीं तक एक तूफान आया हुआ है। और 20वीं में खास करके मैं बताऊं कि कोई मुकाबला नहीं रह गया। मैं पूरे 20वीं का भ्रमण किया हूं। हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, वो अपने बिहार की तरक्की को देखते हुए 80% लोग एक साथ अपना रुझान बना चुके हैं और एकदम यकीन मुकम्मल है कि इस बार सरकार बदलेगी और तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री होगा। तो इस इलेक्शन की जो खास बात है वो हमारे अवाम में यही है। इस इलेक्शन की जो खास बात है वो हमारे अवाम में यही है कि वो बेरोजगारी से निकलना चाहते हैं, वो पलायन से निकलना चाहते हैं, और जो भी तालीमी मैदान में, मेडिकल के लाइन में, सड़कों में जो भी जिस तरह की बातें हैं, गोया कि उनको याद है और उस पर वो ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि एक नतीजा खेज मामला हो। यही आपका कहना है? जी 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 खास के अभी जो गुजरा है कोरोना के जमाने में, जो अंग्रेज का दौर गुजरा है, उस तरीके से गरीबों के साथ ज्यादती की है। पूरा दर्द उसे याद है। जो भूख की शिद्दत, घर में बिलक बिलक करके बच्चे रह गए हैं। अब सभी अवाम ने यह तय कर लिया है, ये झांसा बहुत दिन तक झेलने का काम किया और अब इस झांसे में नहीं रह करके ये नौजवान के जबान से जो बात निकल रही है वो दिल की बात है। अब हमें बेहतरीन एजुकेशन चाहिए, बेहतरीन रोजगार चाहिए और इस पर यकीन रखते हुए जो बेहतरीन हेल्थ का इंतजाम चाहिए। कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जब यहाँ बीमार होते हैं तो रास्ते में जाकर के बच्चे, जो औरतें जब जाती हैं तो रास्ते में दम तोड़ देती हैं। इस बेचैनी की वजह से अवामुन्नास, आम अवाम ने यह फैसला किया है कि जात पात मजहब से ऊपर उठ करके देश की तरक्की के लिए गठबंधन की सरकार बनाना है। और खास के 20वीं में डॉक्टर फैयाज साहब हैं यहाँ के गठबंधन के कैंडिडेट, जो 2 बार जीत चुके हैं। उनका भी कुछ खास अपना भी इस तरीके का क्रियाकलाप रहा, जो किसी मजहबी तौर पे किसी का नाम पूछ करके किसी का काम नहीं किया है, उसका भी फायदा हो रहा है। और ऐसी हालत में मुख्तसर में ये बता दें कि पिछले बार वो 30,000 वोट से जीते थे
जी। इस बार ऐसा लग रहा है कि 2 पार्टी और बढ़ी है, 3 पार्टी सीपीआई सीपीएम मान ले, वो 15 से 20 हजार वोट और इसमें जुड़ेगा, यानी रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ का रिजल्ट 20वीं का होगा। यही हाल हमारे मधुबनी पार्लियामेंट के पूरे विधानसभा का, एक तूफानी हरकत है और एक चमत्कारी रिजल्ट होगा पूरे बिहार में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपने जो अपना तज्ज़िया पेश किया, ये अवाम को, मैं ये समझता हूँ कि जब ये हमारी अवाम इसको देखेगी तो उसको एक रुख मिलेगा, एक बात होगी। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया सफ़ा ऑनलाइन के लिए। आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और नाजरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हमारा ये तज्ज़िया आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।